हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपकी फ़र्स्ट क्लास ली थी, आज ये सेकंड क्लास है आईटी लिटरेसी के जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए नेमी पैटर्न आया है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैंने 1 to 30 MCQs कराया आपको, और आज जो है मैं आपको 30 to 55 MCQs कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। क्लिक ऑन होम टैब, सिलेक्ट डैश ग्रुप, सिलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑप्शन फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ या स्टाइल्स। अब देखिए, अगर आपको एमएस वर्ड की फाइल में कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, तो वो आप किस में ढूंढेंगे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पैराग्राफ। आंसर इज सी, पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। वैसे तो क्या होता है कि जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं उसको आप स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है, और जो एमएस वर्ड पे आप काम करते हैं उसको आप डॉक्यूमेंट बोलते हैं। पर इसमें बोला गया है कि फॉर्म ऑफ ग्रिड। ग्रिड फॉर्म क्या होता है? जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है, और कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ होता है। तो ये आपका स्प्रेडशीट पे होता है, ठीक है। एमएस एक्सेल पे स्प्रेडशीट्स बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर है बी, स्प्रेडशीट। रोज एंड कॉलम का जो एक फॉर्म ऑफ ग्रिड होता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल वर्कशीट। अब जो आपका एमएस एक्सेल है इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रोज है, कॉलम्स है, फॉर्मूला बार है, ठीक है, बट जो आपका पेंट बार है वो एमएस एक्सेल का कंपोनेंट नहीं है। आंसर इज डी, पेंट बार। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस। ठीक है, कि इनमें से सेल का एड्रेस कौन सा सही है? तो F@ तो गलत है, A34 गलत है, G16, ठीक है, ये आपका सही फॉर्मेट है, ये सेल का सही एड्रेस है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जब आप एमएस एक्सेल पे काम करते हैं तो वो रोज एंड कॉलम में काम करते हैं, तो आपका जो सेल एड्रेस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम नेम एंड रो नंबर। तो कॉलम का जो नेम होता है और जो रोज होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसको आप रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको आप कॉलम बोलते हो। तो आंसर इज डी। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन पॉइंट्स द एक्सेल शीट। एमएस एक्सेल पे अगर आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+P। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंटर एनी फॉर्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज़ यूज्ड। अगर आप एमएस एक्सेल पे फॉर्मूला लगाते हैं या फंक्शन लगाते हैं तो कौन सा सिंबल आप यूज़ करते हैं? ठीक है, इसका आंसर है इक्वल साइन। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, डैश फंक्शन अलाउज द यूज़र टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। अगर आपको एमएस एक्सेल पे टोटल निकालना है या फिर आपको प्लस करना है, जिसको आप एडिशन कहते हैं, तो आप कौन से फंक्शन को अप्लाई करते हैं? तो आंसर इज बी, सम फंक्शन यूज होता है आपका। नेक्स्ट, डैश ऑप्शन अलाउज द यूज़र टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। जब भी आपको चाहे वर्ड है चाहे एक्सेल है, जब प्रिंट आउट निकालना होता है, तो अगर आपको ये चेक करना है तो हमारा प्रिंट आउट कैसा आएगा, तो हम क्या करते हैं, उसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि चाहे वर्ड है चाहे एक्सेल है, उसके लिए हम पहले प्रीव्यू करेंगे। मतलब हमें अपने डॉक्यूमेंट को अगर देखना है प्रिंट आउट निकालने से पहले, तो उसके लिए आता है आपके पास प्रीव्यू। आंसर इज सी। नेक्स्ट, डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स। एमएस एक्सेल पे अगर आप एक और एक से ज़्यादा वर्कशीट रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको आप वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक जो है वो एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को इकट्ठा करके रखती है, कंटेन करके रखती है। आंसर इज ए। नेक्स्ट इज एमएस एक्सेल वर्कबुक्स बाय डिफॉल्ट आर सेव्ड विद डैश एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल की जो फाइल है जब उसको हम सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? वो है .xlsx। आंसर इज ए।
अब जैसे डॉक्यूमेंट फाइल है आपकी, उसका .docx होता है, एक्सेल है तो उसका .xlsx है, तो ये जो आपकी फाइल को सेव करने में आपकी मदद करता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। अब अगर आपको कोई टेक्स्ट कट करना है, ठीक है, और उसी को आपको पेस्ट करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए होता है और कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट के लिए होता है। इसका आंसर आपके पास बी है, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम है वो क्या है? इंटरनेट है। नेक्स्ट, अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अ लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड डैश। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब बिना तार के कौन सी टेक्नोलॉजी है जो लैपटॉप के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करती है? ब्लूटूथ है, वाईफाई है, या फिर नेटवर्क है, या फिर डेस्कटॉप है? तो वाईफाई सोर्स, ठीक है। कई बार आपको वाईफाई की फुल फॉर्म भी आ जाती है, वायरलेस फिडेलिटी। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है, इंटरनेट को चलाना है। तो वेब ब्राउज़र आपके कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो डाटा चैनल नहीं है। आंसर इज डी। Next, Dash will scan through thousands of websites and web pages on the internet that collects and displays the most relevant information. अब सर्च इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको किसी भी तरह की, ठीक है, हज़ारों इन्फॉर्मेशंस, किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट पे, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। किस पे एक्सेस करते हैं? सर्च इंजन पे एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे आपका yahoo.com है, google.com है, ask.com है, msn.com है, ये सब आपके क्या हैं? ये सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वेब ब्राउज़र होता है जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, और सर्च इंजन होता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को फाइंड करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट, डैश आर वर्ड्स दैट हेल्प्स अस फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, कि ऐसा क्या है या कौन से वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इंटरनेट में अगर जब आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर आपके पास आता है बी, कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स है क्या? जब आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप लिखते हैं बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप लिख देते हैं बॉडी, तो वो आपको नीचे जो है कुछ कीवर्ड्स दिखा देगा कि पार्ट्स करना है या ऑर्गन्स करना है या कुछ और करना है, तो आपको उसको बोलते हैं आप कीवर्ड्स, वो शो कर देता है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, ठीक है, कि जहाँ पर आप वेबसाइट के एड्रेस को डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जीमेल, कंप्यूटर, एड्रेस बार या टास्क बार? आंसर इज सी, एड्रेस बार, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड वाइल सेटिंग अप अ न्यू पासवर्ड। अब देखिए, जब आपको पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या फिर आप अपना जीमेल में अकाउंट बना रहे हैं, तो बोला जाता है कि थोड़ा सा टफ पासवर्ड रखना चाहिए ताकि उसको कोई भी एक्सेस ना कर पाए। तो पासवर्ड जो है वो हमेशा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होता है। इसका आंसर आपके पास आ जाता है डी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी नाम, माना रोहित, ठीक है, तो रोहित @123#, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ? इसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ हुए, नंबर्स भी यूज़ हुए और आपके सिंबल्स भी यूज़ हुए। तो पासवर्ड जो होना चाहिए वो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन विंडोज़ यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डैश कॉम्बिनेशन। अगर आपको आपके कंप्यूटर को लॉक करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल जो है ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, डैश डिलीट्स स्पाईवेयर
programs installed on your computer and can prevent them from getting installed। देखिए क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम पे वायरस आने के खतरे बने रहते हैं जब आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही जो आपका ये स्पाईवेयर है, इसमें ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगर हमने एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल नहीं किया तो जैसे आपका विंडो करप्ट हो जाता है या डाटा करप्ट हो जाता है, ठीक है, वो यही इसका एक रीज़न रहता है। तो इसमें आपको एंटी स्पाईवेयर जो है वो इंस्टॉल करना होता है। आंसर इज़ ए। नेक्स्ट इज विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आपको कौन सी चीज़ जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय में अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तो करना चाहिए। क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये भी करना चाहिए। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास सी है कि आपको किसी के साथ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। Next, a website is secure if it has HTTPS as its prefix and a locked dash symbol। देखिए जब भी आप किसी भी वेबसाइट को जो आपके URL होता है जिसको आप लॉगिन कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा HTTP आता है, ठीक है। बट अगर उसके साथ HTTPS लगा हुआ है, इट मीन्स आपकी जो साइट है वो आपने लॉक करी हुई है, ठीक है, और उसका कोई अननेसेसरी फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो उसका आंसर आपके पास आता है बी, पैडलॉक बोलते हैं उसको, लॉक का साइन बना रहता है उस साइड पे, ठीक है, बी पैडलॉक। नेक्स्ट, डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, ठीक है, कि आप किसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो है वो भेज सकते हो, है ना। तो आंसर इज़ ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेज सकते हो। नेक्स्ट, डैश इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आंसर इज़ डी, आउटलुक। अब ये जो आपका आउटलुक है वो माइक्रोसॉफ्ट की ही मेलिंग सर्विस है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर है डी, आउटलुक। तो आज मैं आपके लिए यहाँ 55 तक जो है वो MCQs लेके आई थी, और इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगी ताकि हमारा जो IT लिटरेसी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से सुन लीजिएगा। थैंक यू।